हेलो एंड वेलकम, दिस इज राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 3 अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। और इससे पहले हम पत्रकारीय लेखन क्या है और समाचार कैसे लिखा जाता है और समाचार लेखन और 6 प्रकार कौन से हैं, इनकी चर्चा हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो इन वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फीचर क्या है। तो आइए जानते हैं कि फीचर क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है। तो अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह की पत्रकारीय लेखन छपता है। इसमें फीचर प्रमुख है। अब क्या है, अखबारों में हम केवल समाचार तो देखते नहीं हैं, अन्य बातें भी और भी बहुत से लेख होते हैं जो छपे होते हैं। तो उसी में से एक है फीचर। समाचार और फीचर के बीच जो स्पष्ट अंतर होता है, और फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने और शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता है, और फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। जैसा कि हमने समाचार में पढ़ा, अखबार में पढ़ा कि समाचार लिखने की उल्टा पिरामिड शैली होती है, लेकिन फीचर लिखने की कोई शैली का पालन नहीं करते हैं। समाचारों में क्या है, तथ्य और तर्कों पर जोर दिया जाता है, उसमें काल्पनिक नहीं कुछ लिख सकते हैं, जबकि फीचर में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फीचर में अपने समाचारों में तत्कालिक जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी दी जाती है, लेकिन फीचर में ऐसा नहीं होता है। तो यह जो अंतर है, प्रमुख अंतर हैं, वह होते हैं फीचर और समाचारों में। तो समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों पर की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, लेकिन फीचर में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता है। अब क्या, जो समाचार अगर कोई लिख रहा है तो रिपोर्टर जो घटना है उस घटना के बारे में बताएगा, ना कि अपने विचारों के बारे में बताएगा। जबकि फीचर में क्या है, जो लेखक है अपने विचारों की, अपनी राय और दृष्टिकोण और अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकता है। ठीक है, दूसरे फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग भी नहीं होता है, यानी कि फीचर लेखन का कोई एक तय ढांचा या फार्मूला नहीं होता है। तो फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है। फीचर कुछ इस तरह से लिखा जाता है जैसा कोई कथानक या कोई कथा लिखी जाती हो, उस तरीके का एक फीचर होता है। तीसरे, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपांतरित और आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। हम फीचर में थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन समाचारों में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो फीचर में हम थोड़ा सा आपसी जो बोलचाल की भाषा और गुड़ जो भाषा आपसी बोलचाल में, बिल्कुल हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे कहते हैं ना, गली के शब्दों का उपयोग, तो वैसा शब्दों का उपयोग भी हम कर सकते हैं। लेकिन समाचारों में इस बात का ध्यान रखना होता है कि भाषा सरल तो हो, लेकिन उसमें एक क्या है, मानक हो, उस भाषा का भी एक मानक हो, उस भाषा का भी एक मर्यादा हो। लेकिन फीचर में हम थोड़ा सा और सरल हो सकते हैं। तो फीचर की भाषा में समाचारों की जो सपाट बयानी नहीं चलती है। अब फीचर की भाषा में क्या है, समाचार सीधे सीधे कोई बात को कि हुआ हादसा, 4 मरे 29 घायल, है ना, ऐसा नहीं होता है। फीचर में क्या होता है कि विस्तार पूर्वक किसी बात को बताया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली अलंकारिक और दुरूह बना दी जाए। अब फीचर में हम किसी भी तरह का भाषा का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा तो अब किसी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब अपनी भाषा को अलंकारिक और दुरूह बना दो, मुश्किल बना दो, ऐसा नहीं है। चौथे, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। तो फीचर लिखने की कोई सीमा नहीं है आपकी। ठीक है, जितने शब्दों में चाहो आप लिख सकते हो। तो आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बने क्या है, बड़े होते हैं। अब जो फीचर है, आमतौर पर जो समाचार की रिपोर्टें होती हैं उनसे बड़ा होता है। तो यह अखबारों में क्या है, या पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक फीचर छपते हैं। अब एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो रेखांकन या ग्राफिक्स का आदि का जो है
होना ज़रूरी होता है। अगर आप फीचर लिख रहे हो तो उसमें आप कुछ मैप के ज़रिए, कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए और कुछ फ़ोटो के ज़रिए अपनी बात को और अच्छे से ढंग से समझा सकते हो, ठीक, अपनी बात को और अच्छे ढंग से रख सकते हो। तो फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, किसी भी विषय पर फीचर लिखा जा सकता है और हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों तक और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। अब जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या अपने शैक्षणिक यात्रा स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है। अब क्या है, एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दों की ज़रूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। अब यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। अब फीचर और समाचार तो अलग हैं, लेकिन फिर भी कारण क्या है कि कुछ समाचारों को फीचर शैली का अपनाते हुए लिख दिया जाता है, ठीक है। अब लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता। अब कुछ जैसे अपवाद होते हैं हर चीज़ के साथ, तो कुछ समाचार फीचर शैली में भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन अब हर समाचार को फीचर की तरह लिख दो, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के और नरम मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए ही किया जाता है। अब जो समाचारों को, किन तरह के समाचारों को आप फीचर शैली में लिख सकते हो, तो जो हल्के फुल्के और नरम तरह के समाचार होते हैं और मानवीय रुचि वाले समाचार होते हैं, उनको आप फीचर शैली में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे क्रिकेट हुआ, क्रिकेट पर अगर कुछ समाचार देना है तो आप उसको फीचर शैली में लिख सकते हो, यानी कि आप पहले तो उसका इंट्रो टाइप का दे दो उस समाचार का, और फिर बाद में जाकर आप बॉडी में आप फीचर टाइप में आ जाओ, तो इस तरह से वो समाचार भी हो गया और फीचर भी हो गया। तो इस तरह के जो समाचार है वो आप फीचर शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन सभी समाचारों को नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आइए अब जानते हैं कि फीचर कैसे लिखें। तो फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान जो है रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात यह है कि फ़ीचर को सजीव बनाने के लिए, ठीक है, इसमें जान डालने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी कि पात्रों की मौजूदगी ज़रूर होती है। अगर आप जिस भी विषय से लिख रहे हो तो उस विषय से जुड़े लोगों की जानकारी और उनके पात्रों की कुछ बातें ज़रूर लिखनी पड़ती है। तो दूसरे, कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी कि जो भी उस कहानी, उस विषय से रिलेटेड जो भी लोग हैं, पात्र हैं, उनके जरिए से कहिए। आप अपने तरीके से मत कहिए कि मैं यह चाहता हूँ, बल्कि वह यह चाहते हैं, ऐसा कहिए। तो पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। तीसरे, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके जो पाठक है यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं, यानी कि कुछ इस तरीके की कहानी आप बताओ जैसे कि वह जो पढ़ने वाला है स्वयं ऐसा इमेजिन कर सके, ऐसी कल्पना कर सके कि वह खुद उस कहानी को देख रहा है और सुन रहा है, ठीक है। चौथी, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। आप फीचर में मनोरंजन तो कर रहे हो, लेकिन कुछ जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है, कुछ सूचनाओं को भी शामिल करना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अब हम कोई बैठक हुई, कोई कार्यवाही हुई, इस तरह के विवरण उसके विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए, बल्कि एक कहानी की तरह लिखना चाहिए, ठीक है। फीचर कोई निरस शोध रिपोर्ट भी नहीं होती है। जो कोई रिपोर्टें होती हैं उसमें क्या है, निरस आंकड़े होते हैं, हमें उन पर कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन फ़ीचर क्या है, उनसे अलग होता है। फ़ीचर में एक दिलचस्पी पैदा की जाती है, फ़ीचर में एक मनोरंजन पैदा होना चाहिए, ठीक है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सुखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। यह क्या है, फ़ीचर क्या है कि रिपोर्टों जो छपती हैं रिपोर्टें, उसमें बेजान आंकड़े होते हैं, उसे हम पढ़कर बोर हो सकते हैं, लेकिन फ़ीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़ीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। अब फीचर में कुछ आंकड़े भी दिए जा सकते हैं, कुछ सूचनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन यह उबाऊ नहीं होता है, बल्कि एक उन आंकड़ों को कथात्मक और विवरण और विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत करता है फीचर। तो फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए, कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए, ठीक है, और उस टॉपिक, उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं और इसमें समाचार, बैकग्राउंड, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर
या व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं। तो फीचर के यह सारे बहुत सारे क्या हैं, प्रकार हैं। तो फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला तो नहीं होता है, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता में देखना चाहिए। अब लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पाठनीय और रोचक बन सकता है। जैसे कि अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसके जीवन की दिशा बदल दिया है। अब अगर किसी व्यक्ति चित्र दे रहे हैं किसी का, तो उसमें उस व्यक्ति का से जुड़ी एक घटना का जिक्र करें जहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। उस घटना का जिक्र करते हुए अपने फीचर की जो शुरुआत है वह आप कर सकते हो, तो उसकी शुरुआत हो सकती है वहाँ से। अब उनकी किसी ताज़ा उपलब्धियों के ब्यौरे से भी आप अपने फीचर की शुरुआत कर सकते हो। उस व्यक्ति के जब व्यक्ति चित्र दे रहे हो तो व्यक्तिपरक जब फीचर लिख रहे हो आप, तो उस व्यक्ति ने कोई ताज़ा उपलब्धि हासिल करी और उसकी ताज़ा उपलब्धि के उस अवसर की शुरुआत करते हुए आप अपने फीचर की शुरुआत कर सकते हो। और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जा सकता है और फिर बाद में कि वह उपलब्धि हासिल करी तो वह कैसे हासिल करी, अब आप फ्लैश बैक में ले जाकर अपने फीचर को लिख सकते हो। अब इसके बाद फीचर में उनके कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों के वाकिफ़ जो विशेषज्ञ हैं और दिलचस्प, आकर्षक और ख़ास व्यक्तियों को उद्धृत करते हुए आप उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर कर सकते हो। ठीक है, तो फीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उनकी ज़बान में पेश किया जा सकता है। अब जिसके बारे में आप लिख रहे हो उसकी खुद की ज़बान में कोई घटना है, उसको आप उस घटना को व्यक्त कर सकते हो अपने फीचर में, जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हो जाती है बल्कि उससे उनके जीवन के अहम क्षणों पर रोशनी भी पड़ती है। तो फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस किया जा सकता है। अब हम जब फीचर का समापन करते हैं तो उसमें क्या है, भविष्य में जाकर वह व्यक्ति क्या करेगा, कुछ इस तरीके का हम उसमें लिख सकते हैं। और वे अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं, उनके लिए और क्या चुनौतियां हैं सामने। ठीक है, और उनसे निपटने के लिए उनका क्या तैयारी है, यहाँ पर आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हो। ठीक है, आप अपने संदर्भ में भी उस बात को बता सकते हो। तो इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का एक जो संभावित ढांचा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो फीचर का एक मध्य, प्रारंभ और अंत होता है। ठीक है, किसी भी फीचर का। तो अब हर पैराग्राफ जो है अपने पहले पैराग्राफ के साथ सहजता तरीके से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब शुरू से आखिरी तक प्रवाह और गति बनी रहनी चाहिए। ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखिए और पैराग्राफ में एक पहलू पर एक ही फोकस कीजिए। ठीक है, अब हम अपने पैराग्राफ में एक गति रखें और प्रवाह रखें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पैराग्राफ को छोटे और वाक्यों को छोटे रखना पड़ेगा और एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और क्या है, एक पैराग्राफ में एक ही बात पर फोकस करना चाहिए हमें, जिससे क्या है हमारा फीचर अच्छा लिखा जाएगा और पढ़ने वाला भी अपने आप को जोड़कर देख पाएगा हमारे फीचर के साथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। तो अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन और विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट कीजिए। अब क्या है कि किसी भी अखबार में या पत्रिका में जब सामान्य समाचारों के अलावा अब जब हम गहरी छानबीन और विश्लेषण करते हैं और किसी भी घटना का व्याख्या करते हैं, ठीक है, तो वही रिपोर्ट बनती है। तो इसी तरह से रिपोर्ट बनाई जाती है। जब एक समाचार मात्र से हटकर आप गहरी छानबीन करें, विश्लेषण करें उस घटना का, उसकी व्याख्या करें, तो वह एक रिपोर्ट बनती है।
उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम इकट्ठा करते हैं, उसको विश्लेषण करते हैं, ठीक है, उसके नतीजे और प्रभावों को हम और कारणों को स्पष्ट करते हैं। तो एक रिपोर्ट में यह सब शामिल होता है। तो विशेष रिपोर्ट के भी कई प्रकार होते हैं। जो रिपोर्ट है उसके भी कई प्रकार होते हैं। इसमें खोजी रिपोर्ट होती है, ठीक है, इन डेप्थ रिपोर्ट होती है। इन डेप्थ क्या होता है? इन डेप्थ वो होता है जो घटना किसी सबके सामने है, वह घटना, ठीक है, कोई घटना हुई, वह सबके सामने है, सबको पता लग गई है, लेकिन फिर भी आप उस घटना के बारे में गहराई में जाकर, उसकी तह तक जाकर कुछ सूचनाओं को निकालते हैं, कुछ जानकारियों को लेकर आते हैं और उसको फिर प्रकाशित करते हैं, तो वह इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। इस तरह से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट या विवरणात्मक रिपोर्ट, विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं। तो खोजी रिपोर्ट के में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य सामने लाता है। जो खोजी रिपोर्ट होती है उसमें क्या है, अपनी मौलिक जो शोध है, अपनी खुद की शोध के जरिए वह कुछ गहरी छानबीन करता है और उसमें कुछ जो जानकारी, छुपी जानकारी, सूचनाओं को क्या है सामने लाता है, सबके सामने ला देता है, वह जो सार्वजनिक तौर पर क्या है पहले उपलब्ध नहीं होती हैं। अब खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर जैसे भ्रष्टाचार हुआ, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। हम कहते हैं ना स्टिंग ऑपरेशन चला जी, ये नेता का पर्दा हुआ फांस, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था, इसको रोका गया या उसका खुलासा किया गया। तो इस तरह की रिपोर्ट जो खबरें होती हैं वो क्या होती हैं, विशेष रिपोर्ट होती हैं, खोजी परक रिपोर्ट होती हैं। अब इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है? इन डेप्थ में मैंने पहले भी समझा दिया आपको कि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। कोई भी जानकारी पहले भी हमें है, लेकिन उसकी जानकारी को और गहराई तक उसको छानबीन किया जाता है, उसकी खोज की जाती है, उसकी गहराई में जाकर कोई सूचनाओं को निकाला जाता है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से महत्वपूर्ण जो पहलुओं को सामने लाया जाता है। तो इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोड़ किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है। अब विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में क्या होता है कि जो भी घटना घटी है उससे जुड़े क्या तथ्य हैं, क्या विशेषण हैं उसके, और उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, वह शामिल होता है इसमें। अब जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीकी से क्या है उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से इन रिपोर्टों को लिखने के अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। तो आमतौर पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट, जो विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है। जो रिपोर्टें होती हैं, जो विशेष रिपोर्ट है, उसको भी हम उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जा सकता है। कुछ रिपोर्टें होती हैं जैसे कि विवरणात्मक रिपोर्ट हुआ, तो वह एक तरह से फीचर रिपोर्ट की तरह आएगी, फीचर शैली की को पालन करते हुए उसको लिखा जाएगा। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं। जो रिपोर्टें बड़ी होती हैं, समाचारों से अधिक विस्तृत होती है, तो उनको हम फीचर शैली की तरह लिखने लगते हैं। तो इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए हम कई बार उल्टा पिरामिड शैली और फीचर दोनों शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जो कई बार रिपोर्टर लिखते हैं तो उनको हम उल्टा पिरामिड शैली और फीचर दोनों को प्लस कर देते हैं और उनको फिर उनका मिश्रण करके किसी रिपोर्ट को तैयार कर देते हैं, ताकि जो दिलचस्पी है बनी रहे पाठक वर्ग की। तो रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बहुत बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। अब कोई रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है तो हम कहते हैं जी इसको हम एक साथ ना छापें, क्योंकि एक साथ कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ पाएगा इतनी बड़ी रिपोर्ट को। तो हम उसके कहते हैं कि इस हफ्ते इतना हिस्सा इस रिपोर्ट का छपेगा, उस हफ्ते अगले हफ्ते इसका अन्य जो हिस्सा है वह छपेगा। तो इस तरह से जो पाठक है उसके अंदर भी दिलचस्पी बनी होती है कि भाई एक रिपोर्ट का आधा हिस्सा हमने पढ़ लिया, अब आधे हिस्से में क्या होगा, ठीक है। तो उसकी दिलचस्पी भी एक तरह से बन जाती है, उसका लगाव भी उस रिपोर्ट के साथ लगा रहता है। तो सरल, सहज और आम बोलचाल की जो भाषा है उसका उपयोग करना चाहिए किसी भी विशेष रिपोर्ट को तैयार करते समय, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से कोई रिपोर्ट तैयार की गई है, ठीक है। अब हम इस रिपोर्ट को ना पढ़कर हमने समझ लिया है कि रिपोर्ट को लिखते समय किन सावधानियों को और किन बारीकियों को ध्यान में रखा जाता है और विशेष रिपोर्ट लिखी कैसे जाती है, ठीक है। तो हम अपना समय बचाते हुए इस उदाहरण को ना पढ़ेंगे। अब हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय क्या होता है। तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।